स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आप सुनेंगे मेरे एक पेशेंट की केस हिस्ट्री, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे जीवन को तहस नहस कर देते हैं। सिर्फ उस पेशेंट का नहीं तो उसके पूरे घर को डिस्टर्ब कर देता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि ये केस हिस्ट्री आप पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि आज हमारे समाज में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को निग्लेक्ट किया जाता है और जो बढ़ जाता है उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जो भी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लोग लेते हैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। लोग 10-10 सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसलिए ये वीडियो और इसके बाद आने वाले जितने भी मैं अपने पेशेंट की हिस्ट्रीज आपको बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा पेशेंट है वो एक दिन उसके परिचित ट्यूशन क्लासेस में इन्विजिलेशन के लिए गया था। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। जस्ट हेल्प करने के हिसाब से वहां गया था। क्योंकि वो छोटा था इसलिए किसी ने कुछ तो भी टोक दिया और जैसे ही उसको टोका, मतलब कोई मजाक उसके साथ किया, इमीडिएट वो डर गया। उसका हार्ट सेंसेशन बढ़ गया, मतलब उसके पल्पिटेशन बढ़ गए। वो अचानक घबरा गया। उसे ऐसा लगा कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। मतलब बहुत ही वो रेस्टलेस और अनइजी फील करने लगा। और वो वहां से बाहर निकला, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जान चली जाए। कुछ देर के बाद वो नॉर्मल हुआ। उसके बाद वो अपने घर में गया और घर में जाने के बाद उसकी मम्मी ने कहा शायद तूने कुछ खाया होगा, इसकी वजह से तुझे प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो गई। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए, इस हिस्ट्री में उसको किसी ने टोका था। अब नेक्स्ट टाइम जब 12th का एग्जाम था, बहुत कॉन्फिडेंट था। उसे पता था कि उसका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। उसने बहुत बढ़िया पढ़ाई की थी। वो एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले सेंटर पे आया। उसके गाड़ी को स्टैंड पे लगाया, लेकिन वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने उसको टोका। किसके लिए? टोकन के लिए। उसके पास पैसे थे, लेकिन जैसे ही उसको टोका सेम सेंसेशन उसके शुरू हुए। सेम वो महसूस करने लगा कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हार्ट बीट बढ़ गए थे। वही हार्ट बर्निंग सेंसेशन, ये सब वही वैसा ही शुरू हुआ जैसे वो उस वक्त हुआ था, लेकिन इस बार वो ज्यादा था। वो उस वक्त ऐसा फील कर रहा था कि अब वो पेपर नहीं छुड़ा पाएगा। वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दोबारा वही सिचुएशन क्रिएट हुई, मतलब वो पैनिक हो चुका था। वो अनइजी फील कर रहा था। उसका पूरा शरीर शिवर कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी है। दोस्तों इसका ये सेकंड पैनिक अटैक था और वो ऐसी हालत में था कि वो पेपर नहीं दे सकता था। लेकिन कैसे तो भी उनके दोस्तों ने समझा बुझा के उसको बताया कि शायद ये एग्जाम फियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रिलैक्स हो जाए। और कैसे तैसे उसने पेपर सॉल्व किया। पेपर सॉल्व करने के बाद वो जल्दी ही सेंटर से बाहर निकल गया, घर चला गया और घर वालों को बोला कि मैं भी पेपर नहीं दूंगा, मुझे बहुत बेकार लग रहा है, मैं बहुत ही अनइजी रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, मैं दे नहीं सकता हूँ। कैसे तो भी उसके घर वालों ने उसे समझाया और उसके वो पूरे 12th के पेपर देने लगा है। दोस्तों उसके बाद नई नई चीजें ऐड होने लगी। एक दिन वो दोस्त के साथ रास्ते से जा रहा था, एक जगह वो बैठे थे, इमीडिएट वो एंशियस हो गया, पैनिक हो गया। वही प्रॉब्लम वहां क्रिएट हुआ। उसे समझ भी नहीं आया क्या हो रहा है। उसके बाद उसने घर से जाना बंद कर दिया। उसे लगता था कि अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मुझे ये अटैक आएगा, मुझे चक्कर आएगा, मैं मर सकता हूँ। धीरे धीरे उसे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि सुसाइडल थॉट्स क्यों आ रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर गाड़ी कोई जा रही है तो उसके सामने कूद जाऊं। कोई अगर पानी की जगह देखे, तालाब देखे, तो उसको लगा कि मैं उसमें कूद जाऊं। वो बिल्डिंग में जाना बंद कर दिया क्योंकि ऐसा लगता था उसे कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं वहां से कूद जाऊंगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये थॉट्स कहां से आ रहे हैं। उसके साथ साथ उसके माइंड में कुछ क्रिमिनल थॉट्स भी आना शुरू हो गए कि मैं दूसरे को मार दूंगा, बच्चों को मार दूंगा, अपने परिवार को मार दूंगा। वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है।
धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा। ये सुसाइडल थॉट्स उसके मन में बार बार आने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ओवर थिंकिंग, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसे रात रात भर नींद नहीं आ रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों, ये जो आपको बता रहा हूं बहुत ही बेकार कंडीशन थी उसकी। वो बता रहा था कि जब वो घर में अकेला रहता था तो उसे लगता था कि फैन को लटक के मर जाओ। उसे हैलुसिनेट हो रहा था, कुछ चीजें दिख रही थी। जब वो ट्रेन से ट्रैवल करता था तो उसे लगता था कि ट्रेन से मैं कूद के मर जाऊं। तो दोस्तों, इस तरीके से वो बार बार एंशियस और उसको पैनिक अटैक आना शुरू हो गया था। इसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, लेजीनेस, नेगेटिविटी, खुद को मार देना, सुसाइडल थॉट्स, मतलब उसका लाइफ खत्म हो चुका था। बहुत परेशानी थी और सेम हिस्ट्री साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। और उसके बाद उसने मुझे ऑनलाइन सर्च किया, मेरे YouTube पे वीडियोस देखे और उसके बाद उसे लगा कि मैं उसे क्योर कर सकता हूं और मेरे पास आया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 महीने में उसका प्रॉब्लम सॉल्व। अभी वो 25 साल का है। दोस्तों, मैंने उसे मेडिकेशन नहीं दिया। मैंने उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो फर्स्ट टाइम जब उसे पैनिक अटैक आया था, जिस वजह से वो डरा था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उस इमोशंस को चेंज कर दिया उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से। दोस्तों, हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम अपने साइकोलॉजिकल और साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी जिंदगी आपके आजू बाजू में है जो जूझ रही है, परेशान है। मैं चाहता हूं कि आप उनको बताएं कि हिप्नोथेरेपी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप इस प्रकार के प्रॉब्लम से निकल सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार के केस स्टडीज में आपके लिए लाता रहूंगा और वो केस स्टडीज सबसे पहले आपको मिले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमें हिप्नोथेरेपी को हमारे भारत के हर एक इंसान तक पहुंचाना है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो डेफिनेटली हिप्नोथेरेपी के माध्यम से इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते, उन्हें पता चलेगा। और दोस्तों, आपका एक शेयर उनके घर को बर्बाद होने से बचा सकता है। तो दोस्तों, हिप्नोथेरेपी का प्रचार होना चाहिए। हिप्नोथेरेपी के बारे में जो गलत धारणाएं हमारे समाज में फैली हुई है, ये आपके माध्यम से इस देश में रिमूव हो सकती है, निकल सकती है। धन्यवाद।